नमस्कार किसान भाइयों, मैं करण स्वागत करता हूं आप सभी का आप सभी के अपने YouTube चैनल मंडी भाव अपडेट में। आज है संडे और संडे होता है धमाल, यानी कि रविवार धमाल। किसान भाइयों, आज का ये वीडियो आप सभी को थोड़ा देरी से मिल रहा है क्योंकि किसान भाइयों मैं पिछले 1-2 दिनों से घर पर नहीं हूं, जिसके कारण से मैं आप सभी को वीडियो नहीं दे पा रहा था। उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगा। लेते हैं किसान भाइयों आज का पहला कमेंट सूरज दुबे जी का। करण भाई, मैं महाराष्ट्र से दुबे जी। करण भाई, नए प्याज में तेजी आएगी या नहीं, बताना। तो देखो किसान भाइयों, अभी हम बात करें यहाँ पे नए प्याज में अभी जो भाव देखने को मिल रहा है वो लगभग इंदौर मंडी में 1800 2000 तक हमें लास्ट देखने को मिला। वहीं बात करें महाराष्ट्र में 2000 से ऊपर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब बात करते हैं आगे क्या देखने को मिलेगा। आगे अगर आवकें ठीक ठाक देखने को मिली मंडियों में तो हो सकता है यहाँ से भाव अच्छा देखने को मिले। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि अगर आवकें बम्पर देखने को मिलती है मंडियों में और उसके बाद मांग भी अच्छी देखने को मिलती है, तो उसके बावजूद भी किसान भाइयों कहीं ना कहीं जो प्याज भाव है वो ज़्यादा तेज होता हुआ नहीं दिखेगा। अब बात करें हमें करना क्या चाहिए। लाल प्याज हम सभी को पता है कि हम उसको रोक नहीं सकते, उसको 1 से 2 दिनों के अंदर निकालना ही पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे किसान भाइयों, जहाँ तक मुझे लगता है अभी भाव 2000 से लेकर 2500 रुपये तक तो रहना चाहिए, क्योंकि अभी हमने देखा जब नया प्याज मंडी में आना शुरू हुआ तो 2000 से ऊपर महाराष्ट्र में और 2000 रुपये तक हमें मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला नए प्याज का भाव। तो कहीं ना कहीं ये भाव मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन और देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि दिसंबर के महीने में कहीं ना कहीं अलवर के प्याज की आवकें बढ़ सकती हैं। वहीं बात करें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सभी जगह की प्याज की आवकें बढ़ेंगी तो बिल्कुल भाव पे इसका असर देखने को मिलेगा। लेते हैं अगला कमेंट राजू राठौर जी का। भाई साहब, आप ये बताएं अलवर में अब प्याज और कितना बाकी है। राजू राठौर जी, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा अभी तो अलवर में प्याज आना और बाकी है। क्योंकि आप सभी किसान भाइयों को याद होगा जब मैं अलवर गया था और उसके बाद आप सभी किसान भाइयों को मैंने सारी जानकारी दी थी कि अलवर में जो प्याज अब यानी कि किसान भाइयों सितंबर के बाद लगेगा वो प्याज कहीं ना कहीं हमें दिसंबर में आता हुआ दिखेगा। तो अभी किसान भाइयों हो सकता है कि राजस्थान अलवर से जो प्याज की आवक है वो बढ़ती हुई और ज़्यादा भी दिखे। लेते हैं अगला कमेंट रंजय जी का। करण भाई, आपने बोला था अभी नया प्याज दूर दूर तक नहीं है, फिर इतना माल कहाँ से आ रहा है। देखिए किसान भाइयों, जब मैं अलवर गया तब मैंने आप सभी किसान भाइयों को जानकारी दी थी कि इतना बड़ी मात्रा में आवकें देखने को नहीं मिलेगी। और साथ ही साथ हमारे किसान भाई जो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं उन सभी से जानकारी मिली, मुझे काफ़ी वीडियो मिले, काफ़ी फ़ोटो मिले और बहुत सी जानकारियाँ मुझे मिली। सभी को देखते हुए यही था किसान भाइयों की आवकें हमें कम देखने को मिलेगी। लेकिन एक बात और मैंने आप सभी को बोली थी जब मैं अलवर गया था और उसके बाद आप सभी किसान भाइयों को एक जानकारी दी थी मैंने कि अलवर में किसान भाइयों प्याज आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसकी क्वालिटी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। और बिल्कुल आज आप देख लो किसान भाइयों, राजस्थान से जितना भी प्याज आ रहा है अभी सब गोल्टा गोल्टी साइज आ रहा है और उसकी क्वालिटी हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही। लेते हैं अगला कमेंट आदर्श खुशवाहा जी का। सर, बारिश कहाँ हो रही है। देखिए किसान भाइयों, अभी मैंने आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दिया था परसों रात को ही कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और भी काफ़ी राज्यों में हमें बारिश देखने को मिल रही है। और बैंगलोर की बात करें किसान भाइयों तो बैंगलोर में हमें लगभग 3-4 दिन पहले ही बारिश देखने को मिल रही थी। अभी यहाँ पे किसान भाइयों बारिश देखने को मिली है तो इसका असर प्याज पे क्या देखने को मिलेगा वो हम बात करेंगे आगे। लेते हैं अगला कमेंट मोहन गुर्जर जी का। करण भाई, आपने कल तो टेलीग्राम ग्रुप में बोला था कि पुराने प्याज का भाव अब नहीं आएगा और आज बोल रहे हो कि प्याज भाव 26 तक बढ़ सकता है। जी बिल्कुल, जब मैं आप सभी किसान भाइयों के साथ आज से 3-4 दिन पहले टेलीग्राम ग्रुप में लाइव जुड़ा था और आप सभी किसान भाइयों से बात की थी मैंने, और मैंने उसमें आपको बोला था कि हो सकता है यहाँ से पुराने प्याज का भाव ना बढ़े। लेकिन आप सभी को भी मालूम है किसान भाइयों कि अगले ही दिन हमें बारिश देखने को मिली। बैंगलोर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, लगभग सभी प्याज वाली जगहों पर हमें बारिश देखने को मिली। और उसका असर किसान भाइयों हमें उसके अगले दिन देखने को भी मिला कि इंदौर मंडी में भी बाजार 1-2 रुपये तक टाइट देखने को मिले और बाकी मंडियों में भी थोड़ा बहुत बाजार सुधरता हुआ दिखा। तो इसलिए किसान भाइयों, जब अगले दिन मैंने आप सभी को वीडियो दिया था और उसमें मैंने आप सभी किसान भाइयों को जानकारी दी थी कि हो सकता है यहाँ से प्याज भाव थोड़ा सा और बढ़ सकता है। और 26 नवंबर किसान भाइयों, मैंने अभी भी बोल रहा हूँ आप सभी को, हो सकता है 26 नवंबर के बाद पिछले वर्ष की तरह एक बार फिर से तेजी देखने को मिले। लेकिन किसान भाइयों, ऐसा जरूरी नहीं है कि तेजी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि हमने देखा है पिछले वर्ष भी 26 नवंबर के बाद प्याज में तेजी बनी थी। चाहे भले ही 5-10 रुपये की तेजी देखने को मिले, लेकिन हाँ किसान भाइयों, हो सकता है कि तेजी बने। लेते हैं अगला कमेंट विकास पटेल जी का। करण भाई, लहसुन का भी तो कुछ बताओ। देखिए किसान भाइयों, लहसुन को लेकर भी काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं और आज मैं आप सभी किसान भाइयों को एक बात बताना चाहूँगा। आज से 10-15 दिन पहले मैंने आप सभी किसान भाइयों को जानकारी दी थी कि लहसुन का भाव इंदौर मंडी में 5,000 से लेकर 6,000 रुपये के बीच में देखने को मिल रहा है और अगर ये 6,000 से थोड़ा भी ऊपर जाता है तो एक अच्छी तेजी हमें यहाँ पे दिखती। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ और लहसुन का भाव जो लगातार गिरता हुआ दिखा।
और वहीं बात करें पिछले 1-2 सालों की, जिसमें हमें काफ़ी अच्छा भाव लहसुन का देखने को मिला, 20,000 से लेके 25,000 रुपये तक एक अच्छा भाव देखने को मिला था। कहीं न कहीं बात करें किसान भाइयों, वो जो समय है वो अभी यहाँ पे निकल चुका है, यानी कि किसान भाइयों दिवाली के आस-पास हमें एक लहसुन का एक अच्छा भाव देखने को मिला था पिछले वर्ष भी। इसके पीछे किसान भाइयों हम बोल सकते हैं कि सरकार ने इस बार निर्यात पर किसी तरह से कोई जोर नहीं दिया, जिस कारण से किसान भाइयों जो लहसुन है उसका भाव हमें अच्छा देखने को नहीं मिला। लेते हैं अगला कमेंट परवीन कुमार यादव जी का। सर आप मेहनत करते हो लेकिन किसान मंडी में आवक ज़्यादा ले आते हैं, इस पर कोई उपाय निकालने की कोशिश करियो ताकि किसानों को सही लागत मिले। किसान भाइयों, आवकों पे नियंत्रण करना हमारे किसान भाइयों के हाथ में ही है और नियंत्रण करने का एक सबसे अच्छा तरीका किसान भाइयों यही है कि हम अपने प्याज को शुरू से ही निकालते रहें। मान के चलिए आपका उत्पादन 500 कट्टों का हुआ, ठीक है। अब शुरू में हमारे पास 500 कट्टे रखे हैं और मान के चलो आपके पास अप्रैल से लेके मई तक में आपको 500 कट्टे आपके आ चुके हैं और उसके बाद हमें बेचना शुरू करना चाहिए और 50 कट्टे 25 कट्टे करके बेचते रहना चाहिए, ताकि हमें किसान भाइयों आगे तक जो सभी भाव है वो मिल पाए और आवकों पे भी आगे तक नियंत्रण जो है वो बना रहे। ताकि जब मान के चलो आपने 20 कट्टे या 50 कट्टे रोक लिए आगे के लिए या 100 कट्टे आपने रोक लिए, तो उसका जो आगे चलकर किसान भाइयों अगर भाव बढ़ता भी है तो आपको एक अच्छा लाभ फिर भी मिल सकता है, और अगर किसी तरह से भाव गिरता है जैसे अभी गिरा, तो हो सकता है किसान भाइयों आपको तब भी एक अच्छा लाभ मिले। लेते हैं अगला कमेंट हर्पफुल जी का। प्याज में आने वाली 1 से 1.5 महीने में कोई तेजी की संभावना नहीं है। राजस्थान के अलवर और अन्य हिस्सों की बहुत बढ़िया आवक हो रही है और फसल का रकबा भी बहुत ज़्यादा है, इस कारण तेजी की कोई संभावना नहीं है। जिन किसान भाइयों ने अभी भी प्याज स्टॉक करके रखा है वह थोड़ा थोड़ा करके निकाल दें। बिल्कुल किसान भाइयों, देखो यहाँ पे एक जानकारी हमारे हार्पफुल जी ने दी है, इनका नाम है यहाँ पर। तो बिल्कुल आपने सही बात बोली यहाँ पे कि देखो तेजी आएगी नहीं आएगी वो बात किसान भाइयों अलग है, लेकिन हाँ ये जो बात इन्होंने यहाँ पे बोली है कि राजस्थान और अन्य हिस्सों से किसान भाइयों जो प्याज आना है उसकी आवकें अभी अगले महीने से बढ़ती हुई दिखेंगी, जो मैं आप सभी किसान भाइयों को लगातार जानकारी दे रहा हूँ। हो सकता है यहाँ पे कि नवंबर में अंत में या फिर दिसंबर के पहले सप्ताह से हमें आवकें बढ़ती हुई दिखें। और जैसा हमने देखा किसान भाइयों 15 नवंबर के बाद मैंने आप सभी किसान भाइयों को बोला था कि आवकें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखेंगी। तो देखो किसान भाइयों 15 नवंबर के बाद कहीं ना कहीं इंदौर मंडी में भी लाल प्याज की आवकें देखने को मिली। लेते हैं अगला कमेंट सामंत सिंह जी का। सरकार सिर्फ आयात नीति पर ही जोर देती है क्या? इस साल किसानों को लागत नहीं मिल पा रही है प्याज में। सामंत सिंह जी ने यहाँ पे बहुत अच्छा कमेंट किया और इसको आज मैं आपको एकदम सरल भाषा में बताना चाहूँगा कि आयात नीति पर सरकार कितना शुल्क लगाती है, यानी कि कितना जोर देती है या नहीं देती, या निर्यात नीति पर कितना शुल्क लगता है, यानी कि उस पर कितना जोर दिया जाता है या नहीं दिया जाता। सबसे पहले मैं बात करूं किसान भाइयों आयात नीति की। आयात नीति पर सरकार इसलिए जोर देती है क्योंकि जब हमारे यहाँ के व्यापारी भाई, जितने बड़े बड़े व्यापारी भाई हैं, वो बाहर से चीज़ों को मंगवाते हैं तो उन पे किसी तरह का कोई भी शुल्क नहीं लगाया जाता, या लगाया भी जाता होगा तो बहुत कम लगाया जाता है, क्योंकि किसान भाइयों सरकार खुद चाहती है कि बाहर की वस्तुएं हमारे देश में आए। दूसरी बात, निर्यात नीति पर सरकार क्यों जोर नहीं देती? देखो किसान भाइयों, सरकार निर्यात नीति पर इसलिए जोर नहीं देती क्योंकि जो भी वस्तुएं हमारे देश में बनती हैं, चाहे वो प्याज हो या लहसुन हो, तो जब हम अपने देश से दूसरे देशों में इसको भेज देंगे, भले ही उसका भाव अच्छा मिले, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि हमारे देश से जो एक अधिक मात्रा में चीज़ें बाहर चली जाएं और हमें फिर बाहर से मंगवानी पड़े। जैसा अभी आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूँगा कि ईरान का प्याज और तुर्की का प्याज हमारे देश में आया। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको आयात किया गया, वो इसलिए आयात किया गया ताकि हमारे भारत में जब भी प्याज का भाव बढ़ेगा तो उसको भी उसी तेजी में निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे एकदम उल्टा देखने को मिला। अब उनको भले ही यहाँ पे किसान भाइयों 20 से 22 रुपए में प्याज पड़ा भी होगा, तो कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ पर अब 15 से 16 रुपए में बेचा होगा या 12 रुपए में बेचा होगा, क्योंकि अब जो भारतीय प्याज का जो भाव है वही गिर चुका है। तो बाहर के प्याज को तो वैसे ही हमारे जो भी आम पब्लिक है, आम जनता है, वो बिल्कुल भी नहीं पसंद करती। निर्यात नीति पर सरकार की हमेशा से आंखें खुली रहती हैं। सरकार निर्यात नीति पर अधिक से अधिक टैक्स लगाती है, कई तरह के कर लगाए जाते हैं, कई तरह के शुल्क लगाए जाते हैं, जिस कारण से जो भी हमारे व्यापारी भाई हैं या जो भी हमारे बड़े बड़े निर्यातक भाई हैं, वो जब यहाँ से कोई वस्तु बाहर भेजते हैं तो 10 बारी उनको सोचना पड़ता है कि हमारा इतना खर्चा होगा, इतना हमें टैक्स देंगे, तो क्या उसका हमें सही भाव बाहर मिल पाएगा या नहीं। तो कुल मिलाकर किसान भाइयों यही कुछ कारण है जिनकी वजह से केंद्र सरकार प्याज आयात नीति पर, या यूं कहें आयात नीति पर ज़्यादा जोर देती है और निर्यात नीति पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। लेते हैं अगला कमेंट कुंदन चौधरी जी का। नमस्कार भाई साहब, मैं एमपी के उज्जैन जिले की बडनेगर तहसील में रहता हूं। हमारे यहां लाल प्याज लगभग 1 महीना लेट है और मेरे पास 2 बीघा के हैं। तो सबसे पहले कुंदन जी आपको भी मेरा नमस्कार। और कुंदन जी ने यहाँ पे जानकारी रखी है कि इनके पास लाल प्याज 2 बीघा का है और यहाँ पर
इनके जो उज्जैन में जो लाल प्याज है यानी कि नया प्याज है वो 1 महीना लेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेते हैं अगला कमेंट लाला ठाकुर जी का। किसानों को अपना प्याज 10 रुपये में 10%, 20 रुपये में 20%, 30 रुपये में 30%, 40 रुपये में 40% भेज देना चाहिए और भाव जो 30-40 रुपये हो नहीं आता तो दीपावली की समथिंग बाकी का सारा प्याज भेज देना चाहिए। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा फॉर्मूला जो आपने सभी किसान भाइयों के लिए रखा, उसके लिए सबसे पहले मैं आपका बहुत आभार प्रकट करूंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो किसान भाइयों, इन्होंने एक बात बोली 10 रुपये में इतना, 20 रुपये में इतना, 30 रुपये में इतना, मतलब एक बहुत अच्छी एक योजना है जिसके हिसाब से हम अपने प्याज को बेच सकते हैं। यही बात किसान भाइयों मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बोली कि अगर आप इस तरीके से शुरू से ही अपना प्याज इस हिसाब से बेचोगे किसान भाइयों, आपको बिल्कुल भी यहाँ पे नुकसान नहीं होगा। लेते हैं अगला कमेंट मनोज देशमुख जी का। सरकार को स्वामीनाथन आयोग लगाना चाहिए। ऐसे फालतू के कृषि कानून किसानों के कुछ भी काम के नहीं हैं, सब बकवास है। सिर्फ स्वामीनाथन आयोग से फायदा होगा किसान का। जय जवान जय किसान, धन्यवाद। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पे बोली। सरकार इतने सारे कानून बना रही है लेकिन उसके पीछे हमारे किसान भाइयों को लगता है कि फ़ायदा भी है और काफ़ी किसान भाइयों को लगता है कि उससे हमें फ़ायदा भी नहीं है। तो सरकार को यहाँ पर किसान भाइयों के साथ बैठ के वार्तालाप करना चाहिए और उनके हिसाब से उनके लिए कानून बनाए जाएँ या फिर स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको लागू किया जाए। लेते हैं अगला कमेंट फूलचंद मारू जी का। मध्य प्रदेश में पुराना प्याज समाप्त हो गया है, अब जो बचा है वो स्टॉक वालों के पास है। किसान बाहर निकाल आया, हाट बाजार में 40 रुपये किलो बिक रहा है, इससे कम में बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद फूलचंद जी आपका, आपकी जानकारी के लिए। अब यहाँ पे देखो इन्होंने बोला एक बात कि 40 रुपये से किलो में हाट बाजार में नहीं बिक रहा। बिल्कुल ये बात सही है। भले ही किसान भाइयों का प्याज 8 रुपये बिक रहा हो, 10 रुपये बिक रहा हो, 12 बिक रहा हो, लेकिन किसान भाइयों एक ये हकीकत है, जितनी भी लोकल मंडियाँ हैं वहाँ पे 30-40 रुपये से कम में प्याज नहीं बिक रहा अभी के समय की अगर बात करते हैं तो। अगर मान के चलो किसान भाइयों, जब 30-40 वहाँ बिक सकता है तो हमारे किसान भाइयों को यहाँ से 25 रुपये तक क्यों नहीं बिक सकता? सरकार को क्या वो चीज़ें नहीं दिखती कि वहाँ पे महंगा बिक रहा है लेकिन हमारे किसान भाइयों को भाव नहीं मिल रहा? तो इसका मतलब है कि सरकार यहाँ पे पूरा अनदेखा हमारे किसान भाइयों को कर रही है। तो किसान भाइयों, ये थे आप सभी के आज के कुछ कमेंट। आप सभी को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी पूरे वीडियो को लेकर आपकी कोई राय हो या आपका कोई सुझाव हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी हाँ, जो भी कृषि कानून को लेकर या प्याज को लेकर, लहसुन को लेकर आपका कोई भी सवाल हो, आप लोग नीचे कमेंट में जरूर पूछें। और साथ ही साथ इस वीडियो को जितने भी किसान भाई हमारे उन तक शेयर करें ताकि उन सभी किसान भाइयों को यहाँ से रोजाना महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। और हाँ किसान भाइयों, टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े तो अभी जुड़े, उसका भी लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्योंकि किसान भाइयों, वहां पे मैं आप सभी के साथ समय समय पे लाइव आता हूं। और एक बात और किसान भाइयों, कल सुबह लाइव आना आप सभी ना भूलें। कल सुबह हमारा 7 या 7:30 बजे के आसपास लाइव चालू होगा। तो यूट्यूब चैनल यानी कि इसी पे मंडी भाव अपडेट पर आप सभी किसान भाई लाइव अवश्य जुड़ें। मिलते हैं किसान भाइयों आप लोगों से एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।